हेलो क्लास, स्वागत है आपका पाइथन प्रोग्रामिंग वीडियो लेक्चर सीरीज में। अब हम पाइथन प्रोग्रामिंग में बेसिकली ये बता दिया गया था कि पाइथन प्रोग्रामिंग होता क्या है, क्यों इसका पाइथन प्रोग्रामिंग नाम पड़ा और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडवांटेजेस क्या क्या हैं। और एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि वाई वी यूज़ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओवर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ये चीज़ बता दिया गया था। अब देखिए उसी के आगे हम बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। अब धीरे धीरे हम प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रोग्राम है, हम ये बताए थे कि जो आउटपुट के लिए होता है वो क्या होता है, प्रिंट, है ना। आउटपुट के लिए प्रिंट होता है। तो एक हम प्रोग्राम लिखते हैं। अब हम प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते हैं, एक प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द मैसेजेस हेलो वर्ल्ड एंड गुड बाई। ईच ऑफ द 3 मैसेजेस शुड बी गेट डिस्प्लेड ऑन डिफरेंट लाइन। प्रोग्राम है इसका, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द मैसेजेस hello world and goodbye and goodbye each of 3 messages should get displayed on different line। मतलब क्या है, हमें ये जो मैसेज लिखना है हेलो वर्ल्ड गुड बाई, इसको हमें 3 डिफरेंट लाइन में प्रिंट करवाना है। तो बस बड़ा ही सिंपल है भाई, हमें प्रिंट करवाना है। यूजर से हमें कोई इनपुट तो लेना नहीं है, हमें यूजर से कोई इनपुट लेना नहीं है। तो बस प्रिंट प्रिंट, और प्रिंट के अंदर चाहे सिंगल कोट चाहे डबल कोट। तो देखिए, वेब टू डिस्प्ले द मैसेजेस हेलो वर्ल्ड एंड गुड बाय, इसका प्रोग्राम जो होगा वो देखिए, पाइथन केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब ये हो गया कि अपर लेटर का मतलब कुछ और लोअर लेटर का मतलब कुछ और। तो प्रिंट ब्रैकेट के अंदर आइदर इन सिंगल और इन डबल कोट्स हेलो। हम ये भी बताया गया है पाइथन में कि लाइन को टर्मिनेट करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, बस हम इंटर प्रेस किए लाइन टर्मिनेट, इंटर प्रेस किए और लाइन टर्मिनेट। तो हेलो, फिर प्रिंट, चाहे सिंगल चाहे डबल, यहां हम डबल कोट्स दिखाते हैं, वर्ल्ड, फिर क्या है, एक और लाइन क्या है, गुड बाय। ठीक, बस उसी में, उसी के आगे ये हो गया। ठीक है, तो ये 3 मैसेजेस हैं। जब इसका आउटपुट आएगा तो क्या आएगा, जब इसका आउटपुट आएगा तो हेलो वर्ल्ड गुड बाय। ठीक है, ये आउटपुट आएगा इसका भाई। 3 डिफरेंट लाइन, कुछ नहीं था, बस प्रिंट 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 हेलो वर्ल्ड एंड गुड बाय। ठीक है, तो देखिए हम स्टेप्स बता दें कैसे हम ओपन करके पाइथन में प्रोग्राम लिखते हैं। तो ये हो गया एक प्रोग्राम, इसका आउटपुट स्टेप्स बताते हैं।
स्टेप्स हाउ टू यूज पाइथन सेटअप। ठीक, हम कैसे लिखे प्रोग्रामिंग, स्टेप्स हाउ टू यूज पाइथन सेटअप। ठीक है, तो लेटेस्ट वर्जन पाइथन 3.8 हम इंस्टॉल कर लेंगे, जो भी लेटेस्ट हो पाइथन 3.8। ठीक, इसको ओपन करेंगे हम। इसको ओपन करने के बाद हम यूज करते हैं आइडियली ओपन करते हैं। ठीक, आइडियली जब ओपन करेंगे, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये आइडियली ओपन किए। फिर आइडियली को जैसे ही ओपन करते हैं तो एक पाइथन सेल खुल जाता है। ठीक, पाइथन सेल खुलने के बाद आइडियली ओपन करने के बाद हम यूज करेंगे, फाइल में जाएंगे, फाइल में हम जाके न्यू फाइल ओपन करेंगे। न्यू फाइल ओपन करेंगे, इस फाइल को सेव करेंगे, सेव फाइल विथ .py, सेव फाइल विथ .py एक्सटेंशन, सेव फाइल विथ .py एक्सटेंशन। हम फाइल को सेव कर लिए। फिर उसके बाद देखिए, सेव फाइल विथ .py एक्सटेंशन। ठीक है, जो हम इसको सेव करवाते हैं, अब इसको हम रन करें। रन में गए, रन मॉड्यूल पे क्लिक किए, रन मॉड्यूल पे क्लिक किए, या फिर डायरेक्ट हम F5 प्रेस कर दिए, F5 प्रेस कर दिए। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आउटपुट आएगा स्क्रीन पे, या फिर एरर आएगा, या फिर एरर आएगा। किस पे आएगा ये आएगा आइडियली पे। किस पे आएगा? आइडियली पे। ठीक, तो ये स्टेप्स हैं कैसे हम पाइथन प्रोग्रामिंग यूज करते हैं, कैसे हम पाइथन प्रोग्रामिंग को, पाइथन के सेटअप को कैसे यूज करते हैं। सबसे पहले पाइथन सेटअप ओपन किए, उसके अंदर हम आइडियली चले गए। आइडियली का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग एनवायरनमेंट। फिर उसके बाद फाइल को ओपन किए, फाइल में न्यू फाइल गए, न्यू फाइल को हम सेव किए, सेव फाइल विद .py एक्सटेंशन। दिस इज द एक्सटेंशन फॉर पाइथन फाइल्स। ये एक्सटेंशन होता है पाइथन फाइल्स के लिए। उसके बाद जब हम इसको प्रोग्राम को लिख लिए, जब हम प्रोग्राम को लिख लिए तो उसको रन करवाने के लिए रन मॉड्यूल पे जाएंगे, या फिर डायरेक्ट F5 करेंगे। जब हम F5 करेंगे या तो हमें आउटपुट मिलेगा या तो एरर देगा। ठीक है, ये एक प्रोसीजर है कि हम कैसे पाइथन सॉफ्टवेयर को यूज करें, और कैसे हम प्रोग्राम को राइट करें, और कैसे हम प्रोग्राम को रन करवाएं। नेक्स्ट देखिए एक प्रोग्राम और, राइट अ बेसिक प्रोग्राम make use of the end key। and print the message hello world goodbye in a single line। display the message ठीक है, देखिए
हमें एक पाइथन प्रोग्राम लिखना है जिसमें हमें इंड की का यूज करना है या इंड फंक्शन का यूज करना है, ठीक। तो हम ये चाहते हैं, अगर हम ये चाहते हैं कि जो अलग अलग लाइन था वो एक ही लाइन में प्रिंट किया जाए, दो लाइन को जोड़ना, ठीक है, दो लाइन को जोड़ना, तो उसके लिए हम इंड फंक्शन यूज कर सकते हैं। जैसे एक है हेलो वर्ल्ड गुड बाय, ये तो ये है कि एक ही प्रिंट फंक्शन यूज किए और उसके ब्रैकेट के अंदर हम लिख दिए सिंगल या डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड गुड बाय। बट हम ये चाहते हैं कि तीन प्रिंट फंक्शन यूज करें या फिर मोर देन वन प्रिंट फंक्शन यूज करें और हम लगाएं हेलो वर्ल्ड गुड बाय एक ही लाइन में प्रिंट हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इंड फंक्शन, ठीक। देखिए कमेंट क्या होता है, कमेंट ये होता है, हम लिख दें प्रोग्राम फॉर द यूज ऑफ इंड फंक्शन, ठीक। प्रोग्राम किसके लिए, इंड फंक्शन को यूज करने के लिए। ये कमेंट सेक्शन है, ये आपका कमेंट सेक्शन है। ये प्रोग्राम में लिखेंगे तो बट डिस्प्ले नहीं होगा, प्रोग्राम में आप लिखेंगे तो बट डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक। कुछ नहीं करना है, प्रिंट क्या है हेलो, ठीक है, कॉमा इंड फंक्शन, इंड कॉमा इंड इक्वल्स टू सिंगल या डबल कोट्स और बीच में एक स्पेस, कॉमा हेलो कॉमा इंड इक्वल्स टू सिंगल या डबल कोट्स, अब बीच में एक स्पेस, ठीक है। फिर इसी तरह प्रिंट वर्ल्ड कॉमा इंड इक्वल्स टू सिंगल या डबल कोट्स बीच में एक स्पेस, फिर प्रिंट गुड बाय, ठीक। ये है आपका इंड फंक्शन का यूज, ठीक। क्या यहां इंड फंक्शन की जरूरत है क्या लिखने की, भाई इसके नीचे का कोई लाइन नहीं है तो इंड फंक्शन की जरूरत नहीं है। अगर हम लिखते भी हैं तो वो गलत नहीं है, बट वो वेस्टेज ऑफ मेमोरी एंड वेस्टेज ऑफ कोडिंग है, ठीक। तो ये हो गया प्रोग्राम फॉर द यूज ऑफ इंड फंक्शन। इसका जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड गुड बाय, ये इसका आउटपुट आएगा हेलो वर्ल्ड गुड बाय, ठीक। तो ये आपका इंड फंक्शन है। अगर हमें दो लाइन को जोड़ना है तो उसके लिए हम इंड फंक्शन यूज करेंगे। जब हम सिंगल या डबल कोट्स के अंदर मैसेज लिख लेते हैं, फिर कॉमा इंड इक्वल्स टू सिंगल या डबल कोट्स और बीच में एक स्पेस, ठीक। अब देखिए उसके आगे कोई और प्रोग्राम देखा जाए। अब धीरे धीरे प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गया है। Write a program to calculate the area of a rectangle. Write a program to calculate the area of a rectangle. To calculate the
एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। हमें एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल का। देखिए कमेंट लिख दे पहले, प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक, क्या मतलब हुआ इसका? अच्छा, अभी हम यूजर से इनपुट लेने का कोई बात नहीं किए हैं, यूजर से इनपुट लेने का कोई बात नहीं किए हैं, तो इसका मतलब क्या है? एरिया क्या होता है? एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। ठीक, तो उसी लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू दी हुई है, लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू दी हुई है, और उसी वैल्यू को हम यहाँ क्या कर लेंगे, उसी वैल्यू से हम एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए भाई यहाँ जो है, यहाँ हमें डेटा टाइप वेरिएबल का डेटा टाइप डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पाइथन क्या है, पाइथन इज अ डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जो वैल्यू हम देंगे उसी के बेस पे वो डिसाइड कर लेगा कि उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है। ठीक, तो लेंथ इक्वल टू कुछ भी ले लें, मान लो 10 ले लेते हैं। ठीक, ना ही टर्मिनेट करने की। ब्रेथ इक्वल्स टू 20, इसको प्रिंट करवा ले सबसे पहले और एरिया को कैलकुलेट कर लें। प्रिंट लेंथ इक्वल्स टू कॉमा करके, जैसे सी में किसी वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए कॉमा करके उस वेरिएबल का नाम लिखते हैं, जैसे सी में लिखते थे, उसी तरह सेम एज इट इज यहाँ लिखते हैं। किसी वेरिएबल को प्रिंट करवाने के लिए कॉमा करके उस वेरिएबल का नाम लिखेंगे, है ना, तो उसी तरह हम यहाँ लिखते हैं। तो प्रिंट लेंथ इक्वल्स टू लेंथ। फिर आगे ब्रेथ को प्रिंट करवा लें, प्रिंट ब्रेथ इक्वल्स टू कॉमा ब्रेथ। ठीक, अब हमें एरिया कैलकुलेट करना है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो यहां लिखते हैं एरिया इक्वल्स टू, यहां पहले एक वेरिएबल ले लें, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ। अब इसी एरिया को प्रिंट करवा लें, इसी एरिया को क्या करवा लें? प्रिंट करवा लें। तो प्रिंट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू कॉमा करके एरिया। ठीक है, ये हो गया आपका, ये क्या हो गया? ये हो गया आपका कैलकुलेट प्रोग्राम टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये आपका कमेंट सेक्शन है, ये कमेंट सेक्शन है। लेंथ की वैल्यू हम यहाँ डिफाइन किए, ब्रेथ की वैल्यू यहाँ डिफाइन किए, इस लेंथ को प्रिंट करवा लिए, इस ब्रेथ को प्रिंट करवा लें। अब एरिया एक वेरिएबल ले लिए, एरिया इक्वल्स टू क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो एरिया इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। फिर उसके बाद प्रिंट करवा दिए, क्या प्रिंट करवाए हैं? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू इस वेरिएबल को प्रिंट करवा लिए। ठीक, इसका आउटपुट क्या आएगा देखा जाए? आउटपुट, कंप्लीट आउटपुट क्या आएगा इसका? भाई सबसे पहले ये प्रिंट होगा, लेंथ इक्वल्स टू 10, फिर ब्रेथ इक्वल्स टू ब्रेथ कॉमा ब्रेथ की वैल्यू कितनी है? 20, फिर प्रिंट, ये प्रिंट होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू कॉमा करके एरिया की वैल्यू, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 10 इंटू 20 कितना हो गया? 200। ये इसका आउटपुट आएगा, ये इसका क्या होगा? आउटपुट। ठीक, तो ये आपका था कि दो वेरिएबल्स दिए हुए हैं, उनकी वैल्यू दी हुई है, उसके बेस पे हमें क्या कैलकुलेट करना था? एरिया कैलकुलेट करना था।
ठीक है। अब देखिए फिर कोई प्रोग्राम देखिए, अब इनपुट फंक्शन, इनपुट फंक्शन इन पाइथन, इनपुट फंक्शन इन पाइथन, ठीक है। देखिए पाइथन में जो आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए है, आउटपुट देने के लिए या फिर कोई मैसेज प्रिंट करवाने के लिए, उसके लिए हम यूज करते हैं प्रिंट फंक्शन। उसके लिए क्या हम यूज करते हैं? प्रिंट फंक्शन। अगर हमें पाइथन में यूजर से इनपुट लेना है, अगर हमें किसी प्रोग्राम में यूजर से इनपुट लेना है तो हम यूज करते हैं इनपुट फंक्शन। क्या यूज करते हैं? इनपुट फंक्शन, ठीक। फॉर इनपुट इन पाइथन वी यूज इनपुट फंक्शन। फॉर इनपुट इन पाइथन वी यूज इनपुट फंक्शन। तो अगर हमें यूजर को इनपुट देना है, यूजर को इनपुट देना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? इनपुट फंक्शन, है ना। तो देखा जाए इस पे कोई प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू रीड स्ट्रिंग्स फ्रॉम द कीबोर्ड। Write a program to read strings from the keyboard. Write a program to read strings from the keyboard. Write a program to read strings फ्रॉम द कीबोर्ड। हमें एक प्रोग्राम लेना है यूज़र से, हमें एक प्रोग्राम लेना है, हमें एक प्रोग्राम में यूज़र से इनपुट प्रिंट करवाना है। 2 स्ट्रिंग्स लेने हैं और उन स्ट्रिंग से यूज़र से उन स्ट्रिंग्स को प्रिंट करवाना है, ठीक। प्रोग्राम टू प्रिंट स्ट्रिंग्स फ्रॉम द यूजर, ठीक। प्रोग्राम टू प्रिंट स्ट्रिंग्स फ्रॉम द यूजर। देखिए एक कोई वेरिएबल ले लेते हैं, स्ट्रिंग 1 इक्वल्स, देखो कैसे लिखते हैं इसको। सबसे पहले वेरिएबल का नाम स्ट्रिंग 1, ठीक है, उसको हमें यूजर से लेना है इनपुट। तो इनपुट लेने के लिए हम इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। इनपुट फंक्शन इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक, ये हो गया, ठीक है। यूजर से इनपुट लेने के लिए इनपुट फंक्शन ब्रैकेट के अंदर मैसेज, ठीक है। अब देखो इसका डेटा टाइप कौन सा होगा?
भाई इसका डेटा टाइप इसके बेस पे डिसाइड करेगा। इनपुट तो प्री डिफाइंड फंक्शन है, इनपुट प्री डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है, उसके बेस पे डेटा टाइप डिसाइड नहीं होता है। भाई जो वैल्यू है, जो वेरिएबल की वैल्यू है उसके बेस पे ये डिसाइड होता है कि उसका डेटा टाइप कौन सा है। तो वेरिएबल क्या है, स्ट्रिंग 1 है, इसमें अभी कोई वैल्यू तो दिया नहीं गया है, लेकिन पाइथन को डिसाइड करना है कि उसका डेटा टाइप कौन सा है। तो ये जो दिया गया है मैसेज, ये जो मैसेज दिया गया है इसके बेस पे वो डिसाइड करेगा कि उसका डेटा टाइप कौन सा है। तो ये मैसेज क्या है, स्ट्रिंग है, ये मैसेज क्या है, स्ट्रिंग। तो ये कौन सा आउटपुट, वो कौन सा डेटा टाइप लेगा, स्ट्रिंग। तो इसीलिए पाइथन में बाय डिफॉल्ट जो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है इनपुट फंक्शन के लिए, जो बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है वो होता है स्ट्रिंग। लिखो, इन पाइथन बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप फॉर इनपुट फंक्शन इज स्ट्रिंग। वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग है और हमें स्ट्रिंग चाहिए भी, पहला हो गया स्ट्रिंग। फिर दूसरा स्ट्रिंग 2 इक्वल्स टू इनपुट फंक्शन, यूजर से इनपुट लेना है तो इनपुट फंक्शन ब्रैकेट के अंदर कुछ भी मैसेज प्रिंट करवाते हैं, इंटर सेकेंड स्ट्रिंग, ठीक। अब इन दोनों स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है, इन दोनों स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है। तो देखिए बस प्रिंट ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट स्ट्रिंग इक्वल्स टू कॉमा करके वेरिएबल क्या है, स्ट्रिंग 1, जो वेरिएबल का नाम है सेम एज इट इज वो प्रिंट किया। फिर उसके बाद दूसरे वेरिएबल को प्रिंट करवाना है, प्रिंट सेकेंड स्ट्रिंग इक्वल्स टू कॉमा स्ट्रिंग 2, ठीक। ये दो वेरिएबल प्रिंट होगा, स्ट्रिंग 1 एंड स्ट्रिंग 2। क्या इसका आउटपुट आएगा, इसका आउटपुट क्या आएगा देखा जाए। आउटपुट आएगा इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, सबसे पहले आएगा इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, ठीक है। मान लीजिए हम लिख दिए हेलो। फिर दूसरा आएगा, क्या आएगा, ये लाइन आएगा इंटर सेकेंड स्ट्रिंग, मान लो हम दे दिए वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये दे दिए। फिर उसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट स्ट्रिंग इक्वल्स टू सेकेंड स्ट्रिंग इक्वल्स टू, फर्स्ट स्ट्रिंग इक्वल्स टू हेलो, सेकेंड स्ट्रिंग इक्वल्स टू वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग, ठीक। ये आपका इसका आउटपुट आएगा, ये इसका क्या आएगा, आउटपुट आएगा। तो भाई क्या है, हम यूजर से फर्स्ट स्ट्रिंग लिए, इनपुट फंक्शन हम लेते हैं तो यूजर से फर्स्ट स्ट्रिंग ले लिए, ठीक। फिर इनपुट फंक्शन लिए, यूजर से सेकंड स्ट्रिंग ले लिए, ठीक है। अब हमें इन दोनों स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है, तो फर्स्ट स्ट्रिंग इक्वल्स टू इस वेरिएबल को यहाँ प्रिंट करवा लिए, सेकंड स्ट्रिंग इक्वल्स टू इस वेरिएबल को यहाँ प्रिंट करवा लिए, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा, इसका इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग इज हेलो, इंटर फर्स्ट स्ट्रिंग, तो हेलो हम इंटर कर दिए, इंटर सेकंड स्ट्रिंग,
वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग इंटर कर दिए, फिर जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, फर्स्ट स्ट्रिंग इक्वल्स टू हेलो, सेकेंड स्ट्रिंग इक्वल्स टू वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ये आपका 3-4 प्रोग्राम था। अब धीरे धीरे प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गया है। अब हम इनपुट फंक्शन का भी आज यूज कर लिए। अब प्रोग्रामिंग का पार्ट स्टार्ट हो चुका है। ऐसे ही हम यूजर से इनपुट लेके वैल्यूज को प्रिंट करवाते हैं। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में बात होगा। धन्यवाद।